अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके जो पहले 4 पार्ट थे वो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पर हमने मेन ये कहानी समझी थी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, और फिर जो x की वैल्यू आती थी वह हम वो उठा के वापस क्वेश्चन में पुट करते थे। इक्वल के दोनों तरफ अगर हमारे पास आंसर सेम आता था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आंसर हमने फाइंड किया है वो सॉल्यूशन सेट है, और अगर आंसर सेम ना आए तो फिर इसका मतलब है वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा या एक्सट्रेनियस रूट भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जब x फाइंड करना है, ठीक है जी, तो x जो कैद है वो क्यूब रूट में है। अगर x इस तरह कैद हो तो हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर x क्यूब रूट में कैद हो तो फिर हमें पावर स्क्वायर नहीं लेनी, बल्कि पावर भी कैसे लेनी है, क्यूब, क्योंकि ये क्यूब ही इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल होगा। स्क्वायर क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना, तो जब पावर 2 लेंगे तो 2 और 2 कैंसिल। इसी तरह ये जो क्यूब रूट है इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3, तो जब दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जब क्यूब रूट हो तो दोनों तरफ हमें क्यूब लेना है, जब स्क्वायर रूट हो तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। तो मेन मकसद हमारे पास इस वैल्यू को x को इस क्यूब रूट से आज़ाद करवाना है। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं, और उसके बाद दोनों तरफ हम ले लेते हैं इसका क्यूब। यहाँ भी इधर क्यूब ले लिया और यहाँ पर भी इसका क्यूब ले लिया, तो ये क्यूब और क्यूब रूट जब कैंसिल हो गए तो यहाँ से 2x + 3 रह गया और यहाँ से रह गया x - 2। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू एक तरफ करते हैं 2x, ये प्लस का x इधर आके हो जाएगा माइनस का x इक्वल -2 अपनी जगह पर मौजूद है, ये ना इधर आया ना उधर गया, तो इसके साथ जो माइनस का निशान है वो रहेगा। ये प्लस का 3 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो हमने एक स्टेप में 2 काम किए, x वाली वैल्यू इधर ले आए और कांस्टेंट वाली वैल्यू उधर ले गए। 2x में से x माइनस हो गया तो x और -2 और -3 कितना हो गया जी, -5। तो x का आंसर तो हमें मिल गया -5, x की वैल्यू तो मिल गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा या नहीं होगा। तो हमने इसको क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर लगा देना है -5, 2 × -5 + 3 इक्वल x की जगह पर हमारे पास आ जाएगा -5 और -2। -5 × 2 हो जाएगा आपके पास -10 + 3, -5 - 2 -7। यहाँ पर भी हमारे पास बन जाएगा -7। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो आंसर मिला वो हमें सेम मिल गया। इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो गया, -5। ठीक है जी, किसी क्वेश्चन में अगर सेम ना हुआ तो हम उसको एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 5 के बाद अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 6। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है और यहाँ से शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है सेम। यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यू है, अब x के बजाय क्या आ गया है, t, तो हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो t है वो कैद है क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट से आज़ाद करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे।
यहाँ भी हमने क्यूब ले लिया और यहाँ भी हमने क्यूब ले लिया, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो 2 माइनस टी और 2t माइनस 28। अब t वाली वैल्यू एक तरफ लिख लेते हैं और दूसरी वाली वैल्यू एक तरफ। माइनस टी अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस का 2t इधर आके क्या हो गया माइनस 2t इक्वल माइनस 28 अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2, तो ये मिलकर हो जाएंगे माइनस 3t और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा माइनस का 30। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 3 का टेबल इस पे जाता है 10 टाइम्स, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 10। अब हमने चेक करना है कि क्या आंसर हमारे पास सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हमने 10 पुट कर देना है, तो 2 माइनस t यानी कि 2 माइनस 10, 2t यानी कि 2 इंटू 10 माइनस 28। यहाँ पर हमें आंसर मिला माइनस 8, 20 माइनस 28, तो यहाँ पर भी आंसर मिल गया माइनस 8। तो दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो 10 आंसर निकला था ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर अब फिर हमारे पास क्वेश्चन में t मौजूद है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है t की। अच्छा जी, अगर हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म होना चाहिए, और अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, ठीक है, क्यूब नहीं लेना। अगर मैं यहीं पर स्क्वायर ले लूँगा दोनों तरफ, इधर तो कोई टेंशन नहीं, ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ मसला बन जाएगा, ये वैल्यू a बन जाएगी, ये वैल्यू b, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब फार्मूला हम लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और स्क्वायर रूट से हमारी जो जान है वो नहीं छूटेगी, क्योंकि यहाँ पर भी कैंसिल होगा, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर फिर से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा। तो इस सारे काम से बचने के लिए और क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका पहले स्टेप के अंदर स्क्वायर नहीं लेंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है जी। और इक्वल के दूसरी तरफ आके जब हम देखें तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया इजी, तो अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्क्वायर। अब हमें कोई फार्मूला एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 2t प्लस 6 और 2t माइनस 5। तो t वाली वैल्यू एक तरफ, 2t अपनी जगह पर मौजूद, ये प्लस का 2t इधर आके माइनस का 2t और माइनस 5 और प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, ये तो ज़ीरो हो गया। बात समझिएगा ज़रा, यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, t की, t ही ख़त्म हो गया पहली बात, इसका मतलब इसका सोल्यूशन है ही नहीं, हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो कर ही नहीं सकते। अगली बात, क्या 0 और माइनस 11 आपस में इक्वल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 0 और माइनस 11 इक्वल हो जाएं। और दूसरी बात, हमें t फाइंड करना था, t मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन।
ठीक है जी, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। पार्ट नंबर 8। अच्छा जी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है तो हमें दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेना है ताकि स्क्वायर रूट से हमें आज़ादी हासिल हो जाए। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिल गया x + 1 2x + 5 और इक्वल में आ गया 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इक्वल के इधर आके हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई होना है 2x + 5 के साथ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, x अपनी जगह पर मौजूद, प्लस का 8x इधर आके माइनस का 8x और ये +1 इधर आके माइनस का 1। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा माइनस का 7x और यहाँ पर बन जाएगा 19। x यहीं पर रह जाएगा, ये 7 - 7 मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस को हम लिख देते हैं इधर ऊपर स्टैंडर्ड तरीके से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी किसका, x का। लेकिन अभी हमने चेक करना है कि क्या ये हमारा जो आंसर है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो आपने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -19/7 पुट कर देना है। -19/7 +1 और 2 × -19/7 + 5 = 2। इस सारे का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 2। अब यहाँ भी इधर एलसीएम लेना है और इधर भी एलसीएम लेना है। इकट्ठा एलसीएम ले लिया तो आपके लिए यहाँ पर खिचड़ी पक जाएगी। तो हम इस वैल्यू का एलसीएम इधर कहीं रफ पे ले लेते हैं, -19/7 + 1। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम अपनी तरह से क्या लगा सकते हैं, 1 और 7 का एलसीएम कितना हो गया जी, 7 और 7 कैंसिल हो गए। या यूँ नहीं समझ में आती तो 7 का टेबल 7 पे कितने टाइम जाता है, 7 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -19, ठीक है। या यूँ कह दें कि 7 और 7 कैंसिल हो गया तो -19 आ गया, और 1 और 7 तो कैंसिल नहीं होंगे तो 7 बच गया, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7। और दूसरे अंदाज से देखें तो क्या कि 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, इसलिए 7 आएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा -12/7। यहाँ पर अब हम कह सकते हैं -12/7। इस वैल्यू को अलग से एलसीएम लेने से पहले ज़रा इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -38/7 + 5। 5 की डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 है, तो 7 एलसीएम। 7 और 7 कैंसिल हो गए तो इसका मतलब है वहाँ से माइनस का 38 आ गया, और 1 और 7 तो कैंसिल नहीं होंगे तो 7 बच गया, 7 इससे हो गया मल्टीप्लाई तो ये हो गया 35। यहाँ पर हमारे पास अगर सॉल्व किया जाए तो -3/7 आ गया, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं -3/7 = 2। ठीक है जी, अलग-अलग एलसीएम हमने सॉल्व किया। अब 7 और 7 आपस में कैंसिल तो हमारे पास बच गया -12/-3। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, 3 के टेबल 12 पे हमारे पास जाएगा 4 टाइम, और हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। तो एंड पर आप कह देंगे कि जो आपके पास सॉल्यूशन सेट है वो -19/7, यानी कि जो x का आंसर आया ये हमने चेक किया तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है। ये काम हमारे पास रफ में है, ये आपके पास आंसर में शामिल है, और ये चेकिंग वाला भी सिस्टम आपके पास आंसर में शामिल है। ठीक है जी, यहाँ आज हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 7.2। अल्लाह हाफ़िज़।